बजट 2026 ने अपडेटेड आईटीआर को लेकर भी दो इंपॉर्टेंट चेंजेस किए हैं। चेंजेस क्या हैं समझते हैं। तो देखिए, फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद में हमको कुछ ड्यू डेट्स दे रखी हैं, वहां तक हमको अपना ओरिजिनल आईटीआर फाइल करना होता है। अगर हम इन ड्यू डेट्स को मिस कर जाते हैं तो इसके बाद 31 दिसंबर तक हम बिलेटेड आईटीआर को फाइल कर सकते हैं। अगर हम 31 दिसंबर की डेट भी मिस कर जाती हैं तो उसके बाद में हम अगले 4 सालों तक अपडेटेड आईटीआर को फाइल कर सकते हैं। बट अपडेटेड आईटीआर को फाइल करने की भी कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे कि हम अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस नहीं कर सकते, हम अपने रिफंड को इंक्रीज नहीं कर सकते, या फिर लॉस का आईटीआर फाइल करना चाहें तो हम अपडेटेड आईटीआर फाइल नहीं कर सकते। सेकेंड, अगर कोई असेसमेंट, रीअसेसमेंट, कोई प्रोसिक्यूशन, कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग है तो भी हम अपडेटेड आईटीआर को फाइल नहीं कर सकते। थर्ड, अपडेटेड आईटीआर फाइल करते हैं तो हमको अपने ओरिजिनल टैक्स प्लस इंटरेस्ट के साथ में कुछ एडिशनल टैक्सेस भी पे करने पड़ते हैं। अब चेंजेस क्या है वो समझते हैं। तो देखिए, अगर आपने अपना ओरिजिनल आईटीआर फाइल किया था वो लॉस का आईटीआर था, अब आप अपने लॉस को रिड्यूस करना चाहते हैं तो अब आप अपडेटेड आईटीआर फाइल कर सकते हैं। सेकंड, अगर आपका कोई रीअसेसमेंट स्टार्ट हो चुका था, आपको नोटिस भी आ गया है, अब आप अपडेटेड आईटीआर फाइल करना चाहें तो आप कर सकते हैं, क्योंकि इस केस में लिटिगेशन रिड्यूस हो जाती है। बट यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा एडिशनल टैक्स पे करना पड़ेगा, जो कि आपका टैक्स प्लस इंटरेस्ट का 10% तक होगा। और ये जो चेंजेस हैं वो आपके एप्लीकेबल हो रहे हैं 1 अप्रैल 2026 से। फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल।